जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 की लेटेस्ट है। आप सभी को बता दें कि ये 2 वर्ष में जारी की जाती है, इससे पहले 2019 में जारी की गई थी। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ये वो वन रिपोर्ट है। जब जारी कब की गई थी, आप सभी को ध्यान रखना है कि 13 जनवरी 2021 को ये जारी की गई थी। भूपेंद्र यादव जी द्वारा ये जारी की गई थी और ये राजस्थान और इंडिया की बात अपन करें तो 17वीं वन रिपोर्ट है। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके जो आंकड़े हैं रिसोर्ट सेट टू उपग्रह से एकत्रित किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप देख सकते हो कि 2019 की तुलना में वन आवरणों में कुल जो वृद्धि हुई है तो वो 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे अपन देखें तो 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है और 14 जिलों में कमी हुई है। ये भी पूछा जाता है कि कितने जिलों में वृद्धि हुई है, तो आप सभी को ध्यान रखना है 19 में वृद्धि है और 14 जिलों में कमी है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप देख सकते हो वन और वृक्षावरण दोनों की अपन बात करें तो 25,388 किलोमीटर है, जबकि कुल क्षेत्रफल का ये 7.4% ही है। आप सभी को ध्यान रखना है कि 25,388 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष दोनों का क्षेत्र है। ये टोटल क्षेत्रफल के भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.4% ही है। बढ़ते हैं आगे। तो अकेले वनावरण की बात अपन करें तो ये 16,655 वर्ग किलोमीटर है। आप सभी को ध्यान रखना है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये सिर्फ 4.87% ही है। आप सभी को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं वृक्षावरण की कि वृक्षावरण क्षेत्र कितना है। तो टोटल जो है 8,733 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 2.56% ही है। आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि राज्य में कुल जो नॉन फॉरेस्टिंग एरिया है वो कितना है। तो 93.72% जो है नॉन फॉरेस्टिंग एरिया है, जहाँ पे वन और वृक्षावरण नहीं है। बढ़ते हैं आगे। वनों के वर्गीकरण की बात अपन करते हैं तो अत्यंत जो सघन वन है वो 78.15 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इनका जो क्षेत्रफल है आप सभी को ध्यान रखना है 78.15 और प्रतिशत 0.02% में ही है। सबसे कम राजस्थान में जो है अत्यंत सघन वन है। आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप देख सकते हो मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन है 4,368.65 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल के 1.28% ही है। आप सभी को ध्यान रखना है। टोटल क्षेत्रफल के 1.28% ही है। बढ़ते हैं आगे। खुले वनों की बात अपन करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है खुले वन है 12,208.16 वर्ग किलोमीटर हैं। टोटल क्षेत्रफल का आप सभी को ध्यान रखना है 3.57% ये है। आगे अपन बात करते हैं तो झाड़ी क्षेत्र की बात अपन करते हैं। टोटल जो झाड़ी क्षेत्र राजस्थान में है वो 4,809 वर्ग किलोमीटर है। आप सभी को ध्यान रखना है। कुल क्षेत्रफल की बात अपन करें तो 1.41% है। आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये सर्वाधिक जो झाड़ी क्षेत्र है आप सभी को ध्यान रखना है पाली जिले में है सर्वाधिक। आगे अपन बात करते हैं वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों का क्रम पूछा जाता है। इसके लिए आप सभी को ट्रिक बता रहा हूं मैं। आप बीना, आप सभी को ध्यान रखना है। आप बीना, आ से हो गया अजमेर, पै से हो गया पाली, बी से हो गया बीकानेर और ना से हो गया नागौर। आप सभी को ध्यान रखना है कि इन जिलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। आप बीना। सबसे कमी वाले जिलों की बात अपन करते हैं तो आप इनके लिए आप सभी को ध्यान रखना है जाकर सिर भरो। आप दोनों को याद रखना है कि आप बीना जाकर सिर भरो। तो आप बीना से हो गया अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर, ये हैं वृद्धि वाले। जाकर सिर भरो से हो गया कमी वाले जिले जालोर, करौली, सिरोही और भरतपुर। ये सभी को ध्यान रखना है। 4 जिले जो वृद्धि वाले हैं, 4 जिले जो कमी वाले हैं, उसके लिए ट्रिक है आप बिना जाकर सिर भरो। ध्यान रखना है आप सभी को। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले पूछे जाते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो वनावरण है कौन से जिलों में है। इनके लिए ट्रिक है उदल, परी, बांके। आप सभी को ध्यान रखना है उदल, परी, बांके। उदल से हो गया उदयपुर, अल से हो गया अलवर, परी से हो गया प्रतापगढ़, बांके से हो गया बारां। आप सभी को ध्यान रखना है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां में सर्वाधिक वनावरण है। और न्यूनतम वनावरण की बात अपन करें तो इसके लिए ट्रिक है चूरू के हनुमान जी मंदिर में जाकर गंगा नहाली। आप सभी को ध्यान रखना है ट्रिक चूरू के हनुमान जी मंदिर में जाकर गंगा नहाली। चूरू से चूरू हो गया, हनुमान से हनुमानगढ़ हो गया, जाकर से जोधपुर हो गया, गंगा नाली से श्री गंगानगर हो गया। आप सभी को ध्यान रखना है। न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। अब आगे अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किन जिलों में हुई है, तो उनका भी क्रम आप सभी को ध्यान रखना है। उसके लिए जो ट्रिक है वो है यूपीएससी। आप सभी को ध्यान रखना है यूपीएससी। यू से हो गया उदयपुर, पी से हो गया प्रतापगढ़, एस से हो गया सिरोही, सी से हो गया करौली। यूपीएससी से आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत यूपीएससी में है। तो
बढ़ते हैं आगे, न्यूनतम प्रतिशत वन आवरण वाले जिले, तो इसके लिए आपको सभी को ध्यान रखना है JC-JB। जे से हो गया जोधपुर, C से हो गया चूरू, जे से हो गया जैसलमेर, B से हो गया बीकानेर। आप सभी को ध्यान रखना है जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ी सी महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 1952 में आई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। इस नीति के अनुसार राज्य क्षेत्र में जो है 33% वन आवरण होना चाहिए, आप सभी को ध्यान रखना है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है 65% आवरण होना चाहिए और मैदानी क्षेत्रों की बात अपन करें तो 20 से 25% वन आवरण होना चाहिए। आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात अपन करते हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना बात करें तो देहरादून में की गई थी, 1981 में की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना देहरादून में 1981 में। बढ़ते हैं आगे। तो भारतीय वन सर्वेक्षण अधिनियम की बात अपन करें तो भारत का जो वन सर्वेक्षण अधिनियम आया था वो 1980 में आया था, जबकि राज्य वन संरक्षण अधिनियम की बात अपन करते हैं तो आप सभी को ध्यान रखना है 1953 में आया था। दोनों ही आपको याद रखने हैं, राज्य का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो 1953 में आप सभी को ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते थे, तो राजस्थान में जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं इस समय जो हैं हेमाराम चौधरी जी हैं। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो राजस्थान में अभिलेखित वनों की बात अपन करें तो 32,864 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इनका जो क्षेत्रफल है आप सभी को ध्यान रखना है 9.6% भाग पर ये फैले हुए हैं। सबसे पहले इनके वर्गीकरण की बात अपन करें तो आरक्षित वन जो है वो 37.05% क्षेत्रफल है और इनका जो क्षेत्रफल की बात अपन करें तो 12,176.24 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो आरक्षित वन है वो उदयपुर जिले में है, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे सुरक्षित वनों की तरफ। तो सुरक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक जो हैं सुरक्षित वन हैं, आप सभी को ध्यान रखना है 56.49% हैं। इनके क्षेत्रफल की बात अपन करें तो 18,564.45 वर्ग किलोमीटर इनमें ये फैले हुए हैं। सर्वाधिक जो सुरक्षित वन है 12 जिले में हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अवर्गीकृत वनों की बात अपन करें तो 6.46% पे है और 2,123.93 वर्ग किलोमीटर पर ये फैले हुए हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन की बात अपन करें तो बीकानेर जिले में है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो राजस्थान में कुल जो कार्बन स्टॉक पूछा जाता है तो आप सभी को ध्यान रखना है 110.77 मिलियन टन है, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे कि प्रति व्यक्ति औसतन वन आवरण और वृक्षावरण राजस्थान में कितना है तो आप सभी को ध्यान रखना है 0.037 हेक्टेयर पे एक प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र अपने आता है। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।